नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आप सभी लोगों के लिए योजनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन है किस संस्थान, यानी कि संस्थान के बारे में पूछा गया है। तो आंसर है आपका IIT रुड़की ने, यानी कि IIT रुड़की जो है उसने किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को मौसम संबंधित जानकारी प्रदान करना, यानी कि जो किसान हैं जो खेती करते हैं उनको मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया। लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि वन लाइनर वीडियोस मैंने बनाया है, तो आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों के सामने आंसर रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया। तो ये भारत के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने ही लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। लोकपाल ऐप जो है वो मनरेगा के लिए शुरू किया गया है, यानी कि जो ये ऐप है वो मनरेगा के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है या इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे कि आप लोग देखे हैं रशिया और यूक्रेन का ये एक बहुत ही भीषण कहेंगे तो युद्ध की तरह था, जो इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही थी। तो वहाँ पे जो भारतीय मूल के जो निवासी थे, वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने के लिए गए थे या फिर किसी काम के लिए गए थे। तो जो भी भारत के निवासी थे उनको वापसी लाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन शुरू किया। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा था, यानी कि यूक्रेन से जो भारतीयों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था वो ऑपरेशन गंगा था। इसी के साथ हम लोग आपको एक और ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, जैसे कि अफ़गानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो क्या था? तो देवी शक्ति। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो ऑपरेशन के बारे में बताया गया है, एक ऑपरेशन गंगा और एक ऑपरेशन देवी शक्ति। तो जो ऑपरेशन गंगा है वो यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए बनाया गया था, जो ये है वो शुरू किया गया था। और जो ये ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफ़गानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी भूलना नहीं और ध्यान से इस ऑपरेशन को के नाम को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा समर्थ अभियान लॉन्च किया गया है, यानी कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो समर्थ अभियान है ये लॉन्च किया गया है। तो ये है MSME मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जो समर्थ अभियान है ये MSME मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नान मधुलवान योजना किसने शुरू की। नान मधुलवान, ये नाम आप लोग याद कीजिएगा, रखिएगा। देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर किसी के बारे में उद्देश्य जानना जरूरी है कि किस उद्देश्य से शुरू किया गया या फिर इसका पर्पस क्या था। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें क्या है, टिक करना है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने नंबर से मतलब है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि हमें उद्देश्य उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक बस देखिएगा, समझिएगा कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और जैसा होगा आप लोग लास्ट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि नान मधुलवान योजना किसने शुरू की। तो ये जो है नान मधुलवान योजना ये तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना तैयार की है।
तो ये राज्य के बारे में पूछ रहा है, यानी कि कौन सा राज्य है जो कौशल्या मातृत्व योजना तैयार किया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। अब हम आपसे पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है राजधानी जो है वो रायपुर है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो रायपुर है। और कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ से ही शुरू किया गया है। और ये कब शुरू किया गया, अब डेट पूछ लिया जाए कि कौशल्या मातृत्व योजना कब शुरू किया गया, तो आप लोगों के सामने ये डेट है 8 मार्च 2022 से ये योजना जो है वो शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो दूसरी नंबर की बच्ची है उसको 5,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसके तरफ से दूसरी बेटी को 5,000 रुपया मिलेगा। ऐसा ही एक योजना जो है वो राजस्थान में चलाया गया। तो ये राजस्थान का था, तो वहाँ पे जो दूसरी बच्ची होती थी माता पिता के द्वारा माता पिता की जो दूसरी संतान होती थी, बच्ची होती थी, उसको 6,000 रुपया उस योजना के तहत दिया जाता था। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कौशल्या मातृत्व योजना 8 मार्च 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दूसरी बच्ची को छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा 5,000 रुपया मिलेगा। और इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो छत्तीसगढ़ से। यानी कि आपको एक क्वेश्चन से आप लोगों की 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस राज्य सरकार ने विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है, यानी कि किस राज्य सरकार ने विमेन एट द रेट, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है, विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है, कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। और किस लिए इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी कार्य में बढ़े, इसके लिए ये विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो जो रामसर स्थल है उसके संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो किए हैं, तो अमृत धरोहर योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। और किस लिए, तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। और इसकी शुरुआत कब से की गई, तो 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पे, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब की गई। आप लोग आंसर देंगे कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पे इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत जब क्यों की गई, उसका उद्देश्य है तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। अभी हम लोगों ने 2 ऑपरेशन के बारे में बात किया है, एक ऑपरेशन देवी शक्ति था और एक ऑपरेशन क्या था, गंगा था। तो आप लोगों ने देखा है 2 ऑपरेशन के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन करुणा जो है वो भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया। और ये म्यांमार में जो चक्रवात आया था उसी के समय जो वहाँ पे लोगों को राशन पानी यानी राशन की सामग्री भिजवाई जाती थी, उसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया इंडिया गवर्नमेंट ने। इस ऑपरेशन में जो म्यांमार में वहाँ पे राहत की सामग्री पहुँचानी जाती थी, तो वो जहाज़ों के द्वारा पहुँचाई गई थी। और वो जो 3 जहाज़ थे वो कौन कौन से हैं उसके नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, INS शिवालिक, INS कामोटा और INS सावित्री। यानी कि म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया है वो ऑपरेशन करुणा है। और वहाँ पे चक्रवात के समय जो था दिक्कत थी, महामारी थी, उसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया। और इस ऑपरेशन में राहत सामग्री पहुँचाने के लिए जो 3 जहाज़ को उपयोग में लाया गया, वो तीनों जहाज़ के नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि INS शिवालिक, INS कामोटा और INS सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो मिस्टी योजना का पूरा नाम, आप लोग देखेंगे कि ये योजना जो है, दोनों योजना के बारे में मैं बता रही हूँ। तो ये जो योजना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग मिस्टी योजना का, इसका उद्देश्य और इसका फुल फॉर्म ध्यानपूर्वक देखिएगा। मिस्टी योजना का पूरा नाम जो है वो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स है।
एक बार और ध्यान से सुनिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स, इसका फुल फॉर्म है। मिस्टी योजना का फुल फॉर्म ये है और इसका उद्देश्य है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना। यानी कि जो मिस्टी योजना लागू किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्रा। पीएम मित्रा जो है, इसके फुल फॉर्म को आप देखेंगे तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। आप इस दोनों योजनाओं के फुल फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछने के इसके बहुत चांस बनते हैं। इसका जो उद्देश्य है पीएम मित्रा का, तो इसका उद्देश्य है इसके तहत 7 राज्यों को जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया गया है। यानी कि वो 7 राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये जो 7 राज्यों के नाम मेंशन किए गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और इस किस योजना के तहत किया जाएगा, तो पीएम मित्रा योजना के तहत किया जाएगा। और पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। तो आप दोनों योजना जो ये दोनों मैंने नाम बताया, पीएम मित्रा और पीएम मित्रा के बारे में बताया, और सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, मिस्ट्री योजना, इन दोनों का फुल फॉर्म आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू पी अभियान कहाँ पर शुरू हुआ। तो राइट टू पी जो अभियान है, ये नागपुर, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ब्रांड इंडिया अभियान जो है वो वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है और एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन अमानत। मिशन अमानत नामक पहल किसने शुरू की। तो मिशन अमानत नामक पहल जो है वो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध। तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। यानी कि आंध्र प्रदेश से ये जो योजना की शुरुआत हुई है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल लॉन्च किया। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल लॉन्च किया। जो सारथी मोबाइल ऐप है वो सेबी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप स्टार्टअप का संबंध किससे है। तो लिप स्टार्टअप का जो संबंध है वो फ्लिपकार्ट से है। यानी कि लिप स्टार्टअप का संबंध किससे है, तो फ्लिपकार्ट से है। आप लोग देखेंगे कि लिप स्टार्टअप का जो संबंध है वो फ्लिपकार्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है। अब देखिए सेहत पहल, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो यदि स्वास्थ्य मंत्रालय दिया रहेगा तो बहुत सारे लोग उसे स्वास्थ्य मंत्रालय पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि सेहत यानी कि इस हेल्थ को हम लोग एक तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ ये तो हेल्थ के बारे में पूछा गया है, इसका संबंध स्वास्थ्य मंत्रालय से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेहत जो नाम है एक तरीके से इसको लोग उससे कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है, तो आप लोग ध्यान से टिक करेंगे रक्षा मंत्रालय से, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी हम एक हमारा गलत टिक हमें माइनस मार्किंग में ले जा सकता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन 4.0। मिशन 4.0 जो है ये जो है वो 416 जिलों को क्या किया है, कवर किया गया है। यानी कि जो मिशन 4.0 जो है ये जो शुरू किया गया है, इसके तहत जो है 416 जिलों को क्या किया गया है, कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध जो है वो रेलवे परिवहन से है। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध, तो आप टिक करेंगे रेलवे योजना। देखिए
आप लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि ये जो आपके लिए जो भी है क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अनदेखा ना कीजिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन लाया गया है इसकी किसी भी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उसमें आने की प्रबल संभावना बनेगी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतमाला योजना का जो पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय है तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय क्या है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। स्माइल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्माइल योजना का जो शुभारंभ है वो 12 फरवरी 2022 से इसका शुभारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है होप एक्सप्रेस। तो होप एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र सरकार से होप एक्सप्रेस का संबंध है और ये कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था। यानी कि होप एक्सप्रेस आपसे पूछा जाएगा कि किस लिए शुरू किया गया था, तो कैंसर की रोकथाम के लिए। और इसे शुरू किस के द्वारा हुआ था? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य योजना। देखिए, आपको योजनाओं से या तो उसके उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है, या किस मंत्रालय से शुरू किया गया है, या फिर उसका डेट पूछा जाता है। यही 2-3 जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये योजना कब से शुरू हुई थी, या फिर किस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था, या फिर इसका उद्देश्य। तो यही 2-3 जो है पॉइंट बनते हैं आपके क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे बताया गया आपको कि सौभाग्य योजना पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो आप बताएंगे कि सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन परिवर्तन। देखिए, बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आप लोग इसको इम्पोर्टेंट टिक करते हुए चलेगा। तो ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। यानी कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है इसे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और किस लिए? तो गांजे की खेती को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चंस आप लोगों को कभी भी कैसे पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को डेट वाइज ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए, यहाँ पे कुछ डेट को मेंशन किया गया है। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फर्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस समय तो आप लोग एक देखे होंगे कि इस समय ये काफ़ी न्यूज़ फैली हुई है ज्योति मौर्य को लेके। एसडीएम जो ज्योति मौर्य है उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, तो उस पर काफ़ी मेम्स बन रहे हैं कि अरे गवर्नमेंट ने तो ये स्कीम लागू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोगों ने क्यों शुरू कर दिया बीबी पढ़ाओ, हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है, लेकिन एक तरीके से मेम्स भी बन चुका है इसका। तो वही ये क्वेश्चन आया तो मुझे याद आ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत जो है वो 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत होती है। तो आप लोगों से पूछा जाए, जब क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिले कि या तो पूछा जा सकता है कि 22 जनवरी 2015 से किस योजना की शुरुआत हुई थी, तो आप टिक करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग टिक करेंगे 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ग्राम सड़क योजना। पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से होती है? तो 25 दिसंबर 2000 से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि 25 दिसंबर 2000 से पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड। ये जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सूरतगढ़ से होती है। अब आप लोग को पता है कि सूरतगढ़ कहाँ है? तो सूरतगढ़ जो है वो शायद राजस्थान में है, राजस्थान में ही है, कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ राजस्थान में ही है। सॉइल हेल्थ जो कार्ड है ये 19 फरवरी 2015 से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 19 फरवरी 2015 से इसका शुभारंभ किया गया था। तीनों डेट आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम ग्राम सड़क योजना, और नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आरड का संबंध।
यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण के बारे में। तो आप लोग टिक करेंगे कि प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का जो संबंध है वो आप लोगों के असम राज्य से है। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध जो है वो असम राज्य से है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि असम राज्य से इसकी शुरुआत हुई है। और प्रोजेक्ट सद्भावना का उद्देश्य क्या है और प्रोजेक्ट अपहरण का उद्देश्य क्या है। तो प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट अपहरण का उद्देश्य हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो प्रोजेक्ट सद्भावना का जो उद्देश्य है वो पेंडिंग फाइल का निपटारा करने के लिए, प्रोजेक्ट सद्भावना का जो उद्देश्य है वो पेंडिंग फाइल का निपटारा करने के लिए, और प्रोजेक्ट अपहरण जो है इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसा अंतर्राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा का जो फुल फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका फुल फॉर्म है रूसा का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसकी शुरुआत कब होती है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना की जो शुरुआत होती है वो दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है और ये रेल मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है इसकी शुरुआत तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए इसकी शुरुआत की गई। यानी कि तुर्की और जो सीरिया में भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप, इसमें जो पीड़ित लोग थे इनके बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त को जो है ऑपरेशन दोस्त ये चलाया गया। किसके द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है जल जन अभियान। जल जन अभियान की शुरुआत कब होती है। तो 2023 से इसकी शुरुआत होती है और राजस्थान के सिरोही से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है। तो झीलों और उसके महत्व को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना ये तो आप लोग बहुत इसके बारे में सुने होंगे कि केंद्र सरकार ने एक योजना जो है एक स्कीम लॉन्च की है कि जो अब फोर्स में जो जाने वाले बच्चे हैं तो उनको उनकी परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि जैसे पहले क्या होता था कि आप एग्ज़ाम्स देते थे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता था तो आपकी जॉब क्या होती थी, परमानेंट हो जाती थी। यानी कि जब आपका रिटायरमेंट होता था तभी आपको वो जॉब छोड़ना होता था। लेकिन अब ऐसा क्या है, अब तो ऐसा ये रहा नहीं है कि आपको इसमें परमानेंट जॉब मिल जाएगी। इसमें आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद भी आपकी जॉब क्या होती है, सिक्योर नहीं होती है। यानी कि आपको इसमें 4 साल आपको ये जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद 50% जो जॉब में रहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जिनकी भर्ती हुई रहती है उनमें से 50% लोगों को ही वो जॉब मिल पाती है और 50% जो लोग हैं उनको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। यानी कि ये 4 साल का ये जो है ये स्कीम लाया गया है। तो इसमें ये 4 साल की योजना है कि 4 साल तक ही करना है। उसमें से अब जो सेलेक्ट आगे जो भी उनका प्रोसेस है उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे तो उसमें 50% ही बच्चे उसमें से लिए जाएंगे और 50% बच्चों को क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये अग्निपथ योजना का जो स्कीम ये लॉन्च हुआ था, जो इंडिया गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। तो यही पूछ रहा है अग्निपथ योजना। इसके लिए काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी ट्रेनें जलाई गई, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जलाया गया, नुकसान किया गया। तो देखिए ये तो हम नहीं कह सकते कि ये कितना अच्छा है या कितना ख़राब है, ये तो अब गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट जो डिसाइड कर दे हम लोगों के लिए वही है। तो अग्निपथ योजना जो है, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए ये योजना शुरू किया गया और ये 4 वर्ष के लिए है। तो मैंने जैसा कि बताया कि अब इसमें परमानेंट जॉब आपको नहीं मिल सकती है, 4 वर्षों के लिए जॉब मिलेगी। उसके बाद फिर जैसे एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे या जो भी होगा उनका, तो उसमें 50% ही सेलेक्ट होंगे और 50% क्या किए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे।
नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना आप लोग इसको इम्पोर्टेंट टिक करते चलिएगा। अग्निपथ योजना, सेतु भारतम योजना को। सेतु भारतम योजना की जो शुरुआत है वो 4 मार्च 2016 से इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि इसका शुभारंभ जो है वो 4 मार्च 2016 से इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय योजना। उदय योजना की जो शुरुआत है वो नवंबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई है और भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए ये योजना लाई गई है। यानी कि जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए ये योजना लाई गई है और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो नवंबर 2015 से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना। इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कीजिएगा। इसकी शुरुआत जो है वो 25 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत होती है और देखिए आपके एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट टिक करके चलिएगा। नेक्स्ट है सहज योजना। सहज योजना जो है वो 30 अगस्त 2015 से इसका शुभारंभ किया गया। ये रसोई गैस कनेक्शंस की ऑनलाइन सुविधा के लिए इसे शुरू किया गया। यानी कि जो कनेक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए, रसोई गैस के लिए, तो उसके लिए ये योजना चलाई गई, सहज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत होती है 5 सितंबर 2022, यानी कि 5 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है पीएम श्री स्कूल योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना, इसकी शुरुआत जून 2014 से होती है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हरिद्वार से। यानी कि नमामि गंगे परियोजना के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप टिक करेंगे जून 2014 से इसकी शुरुआत होती है। और जगह यदि पूछ लिया जाएगा, प्लेस के बारे में पूछा जाएगा तो आप हरिद्वार से ये शुरू होती है, तो आप हरिद्वार को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान। ये तो एक तरीके से आप कहेंगे तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत होती है और इसका नारा क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक विकास के लिए, यानी कि भारत के जो ग्रामीण गांव वाले इलाके हैं उसमें विकास के लिए केंद्र सरकार ने इसे क्या किया है, शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट टिक करते हुए चलिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना भी जो है यह आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं और ये पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से इसकी शुरुआत होती है समाज के कमज़ोर वर्गों को आवास प्रदान करने के लिए। आप लोग देखते होंगे गांव में ऐसे गांव में बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं या फिर शहरी इलाकों में भी आप देखते हैं, तो जो भी समाज के कमज़ोर वर्ग हैं तो उनको आवास इस योजना के तहत दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इसकी शुरुआत होती है तो 25 जून 2015 से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1 जुलाई से होती है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो शुरुआत होती है वो 15 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत होती है। तो आज के लिए ये क्लास समाप्त होता है। आप लोगों को ये हमारा आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा और आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।